कितना परसेंट है? 90.16। मतलब 91% के आसपास है आपका हाई स्कूल। जी। हमें कमीशन नहीं चाहिए और कमीशन हमारे बच्चों को दे दीजिएगा। यानी 100 रुपए की बुक वो 40 रुपए में दे रहे हैं। ये सुविधा मैंने उनको बच्चों को उपलब्ध करा दी, वो सीधे इन्हीं के पास पहुंचते हैं। कितना परसेंट है? 77। साइंस साइड या आर्ट साइड? आर्ट साइड। आर्ट साइड। इंटरमीडिएट 12 कक्षा की, तो 100 में 100%, मतलब 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे पास हुए हैं और 100 बच्चों में से जो है 95% बच्चों का जो है फर्स्ट डिवीजन आया है। अपने माध्यम से क्षेत्र में कहलवा दीजिएगा, और मैंने पहले भी कह रखा है, बता दिया बच्चों को। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है या गरीब है, निहायत गरीब है, आके मुझसे अपनी वास्तविक स्थिति बता दे, वो फ्री में पढ़ेगा और उसकी सारी व्यवस्था विद्यालय प्रवृत्त करेगा। बात करें पूरे साल की तो 1200 रुपए, कोई ज्यादा नहीं एक साल में। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मिल्कीपुर विधानसभा में एक ऐसा विद्यालय है, यहाँ के बच्चे जो है बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो रिजल्ट आउट हुआ है हाई स्कूल और इंटर का, इस विद्यालय का नाम है सार्वजनिक इंटर कॉलेज, जो है काफी पुराना विद्यालय है और इस क्षेत्र का कोई ही ऐसा शख्स होगा जो इसका नाम नहीं सुना होगा। जिसके संस्थापक थे स्वर्गीय श्री लल्लन प्रसाद यादव जी। अभी वो इस दुनिया में हम लोगों के बीच में नहीं है, आज उनकी जो है पुण्यतिथि है और इस विद्यालय को ऊंचाई और जो है अच्छे तरीके से अभी मैनेज कर रहे हैं। इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री राधेश्याम यादव जी हैं और इस स्कूल के इतने होनहार बच्चे हैं, जिला लेवल में जो है ये 4-5 बच्चे हैं जो जिले लेवल में जो है अपना नाम रोशन किया है। अभी हम बच्चों से बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं भैया फलाने स्कूल में वो पढ़ाई नहीं होती, फलाने स्कूल में वो नहीं होता, तो हम आपसे यही कहेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हो आसपास के हैं तो सीधा आप चले आइए सार्वजनिक इंटर कॉलेज रनापुर। यहाँ पर जो है अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो ये विद्यालय उसके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ बिटिया? सानू। सानू, कितना परसेंट है? 90.16। मतलब 91% के आसपास है आपका हाई स्कूल। जी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? शुरुआत से तो 4-5 घंटे, लेकिन पेपर के टाइम पे 8-10-12 8, 10, 12 घंटे। अच्छा तो ये बताओ सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है आपका? मैथ। मैथ में? मैथ कौन पढ़ाता है यहाँ? दान बहादुर सर। दान बहादुर सर पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, समझ में आता है? जी। हुँ? जी आता है। अच्छा कैसा लग रहा है, इतना आपका परसेंटेज आ गया, किसी का 60 आ रहा है, किसी का कोई फेल हो रहा है, किसी का जो है 75 आ रहा है, आप तो 90+। अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आज जो है विद्यालय द्वारा इन बच्चियों को जो है देखिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसा आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है अगर आपके बच्चे के अंदर हुनर है तो, पढ़ने की काबिलियत है तो। क्या नाम है बिटिया? साहिबा खातून। साहिबा खातून। अच्छा किस क्लास में है आप? 10th में है। कितना परसेंट आया है? 75%। अच्छा किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है? होम साइंस में। क्या साइंस साइड थी आपकी? आर्ट साइड? साइंस साइड। साइंस साइड में आपने जो है 90% जो है लाके रख दिया, 90% से ज्यादा। जी। हाँ पढ़ाई वढ़ाई होती है, अच्छे मास्टर पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट, इंग्लिश जी। हाँ जी पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ? निशा वर्मा। निशा वर्मा। किस क्लास में आप? 12th। कितना परसेंटेज है? 74। मतलब 70-75 के नीचे जो है बच्चे हैं ही नहीं इस विद्यालय में। 90+ है और प्लस 70 के ऊपर है, इसी बीच में सारे बच्चे हैं। ये जनपद अयोध्या का सार्वजनिक इंटर कॉलेज है जो मिल्कीपुर विधानसभा में विद्यालय जो है चल रहा है रनापुर। क्या नाम है आपका? रितु। रितु जी। किस क्लास में है? इंटर। कितना परसेंट है? 77। साइंस साइड या आर्ट साइड? आर्ट साइड। आर्ट साइड। इस विद्यालय में देखिए 4 बच्चे हैं, मैंने 4 बच्चों से जो है पूछा और जो है इस स्कूल का रिजल्ट आप देखेंगे, मतलब मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चों का रिजल्ट 70+ आया है। किसी का 75, किसी का 74, किसी का 86, किसी का 90, किसी का 92, किसी का जो है उससे भी अधिक। अब पासिंग की हम बात कर ले तो इस विद्यालय में जो है 89%, मतलब 90% बच्चे जो है इस प्रकार से रिजल्ट आया है, 90% बच्चों का जो फर्स्ट डिवीजन है। कक्षा 10 का हाई स्कूल में 90% बच्चे जो है फर्स्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड ऐसा नहीं कह रहे हैं, 1-2 बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेकंड भी आए होंगे, थर्ड भी आए हुए। अभी हम जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन
90% के आसपास इस हाई स्कूल का रिजल्ट जो है, इस विद्यालय का अच्छा खासा रिजल्ट आया है। और वहीं अगर इंटर की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट 12 कक्षा की, तो 100 में 100%, मतलब 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे पास हुए हैं, और 100 बच्चों में से जो है 95% बच्चों का जो है फर्स्ट डिवीजन आया है। अब आप देख लीजिए, यहाँ के सारे अध्यापक, एक बार दिखा दीजिए, सारे अध्यापक लोग बैठे हैं, इन्हीं लोग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। आजकल कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो लोग कहते हैं भैया उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो हम कहेंगे आपके लिए बेहतर है, अगर आप के एरिया में, अगर आप इस एरिया के हैं, क्षेत्र के हैं, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि सार्वजनिक इंटर कॉलेज में अपने बच्चों का अगर भविष्य आपको बनाना है तो सार्वजनिक इंटर कॉलेज में जरूर एडमिशन करवाइए, क्योंकि यहाँ पर इन्हें अभी आप जो कैमरे के माध्यम से देखे जो है, इन्हीं अध्यापकों द्वारा जो है बेहतरीन शिक्षा जो है बच्चों को दी जाती है, बच्चे जो है नाम कर देते हैं। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो आपके घर वाले खुश हुए? यस। क्या हुआ, मिठाई उठाई बटी, मम्मी पापा मिठाई बांटे? हाँ, लाए हैं? थे। क्या बोल रहे थे घर वाले? और मेहनत की होती और लाती। और आ जाता है। अच्छा, आपको भी ऐसा है कि मेहनत की होती ज्यादा आ जाता? आप बताइए, जब घर में खूब मिठाई उठाई बटी होगी, अरे 90+ नंबर आपका आ गया, 90+, बताइए। जी। मम्मी कुछ बोली नहीं? तो जी उनकी उम्मीद से कम है। उम्मीद से कम है। अच्छा, अभी हम यहाँ के जो है प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीका से जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अच्छा समझ में आता है पढ़ाते हैं मास्टर तो, हैं? मैम भी पढ़ाती होंगी जी। समझ में आ जाता है सब? जी पूरा। अच्छा, अगर नहीं आता है तो बाद में पूछने पर बताती हैं या फिर नहीं बताती हैं। बताया जाता है? जी। एक बार नहीं 10 बार पूछो। जी। हैं? अब हम बात करते हैं, अभी हम यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे बात कर लेंगे। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, कह रहे होंगे इतना जब इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे जो है टॉपर कर रहे हैं, टॉप निकल रहे हैं, तो फीसियां भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आजकल देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में फीसों की बहुत मारामारी है। तो हम जो है यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे बात करते हैं, राधेश्याम यादव जी से। सर, पहले तो स्वागत है। आपके स्कूल के बच्चे जो है इतना जो है टॉप कर रहे हैं, इतना परसेंटेज ला रहे हैं, कैसे, किस प्रकार से पढ़ाते हैं? ये हमारे अध्यापकों की और बच्चों की मेहनत है। जो अध्यापक पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे उसका बखूबी पालन करते हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए बात कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा प्रतीत हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विद्यालय के बच्चे भविष्य में आगे जाएंगे। तो इतना आप अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो फीसियां भी बहुत लेते होंगे? फीस की बात वो हमसे ना पूछिए, इन्हीं बच्चों से पूछ लीजिए कि कितना यहाँ पढ़ती है, 6 से लेकर के 12 तक। हाँ। कोई बच्चा ही जो बच्चा टॉप पे आया है सानू, उसी से आप बात कर लें फीस के लिए, क्योंकि हम अपने मुख से नहीं, लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल में भैया 1000 फीस है, 500 फीस है, कपिया की तबियत 10,000 की मिल रही है। इसीलिए कह रहा हूँ भैया कि मुझसे ना पूछो, मैं तो लोग मेरी बातों पर हो सकता है ना विश्वास करें, लेकिन उन बच्चों से पूछिए जो इसके भुक्तभोगी हैं, जो फीस दे रहे हैं, जो कि जिनकी कहाँ किताबें कैसी लागू की गई हैं और किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है। तो जैसे ये बच्चे हैं, कई सारे बच्चे निकले होंगे ना? जी जी। ये तो मान लीजिए कि अब टॉपर लिस्ट में है, जैसे 90+ है। जी जी। पासिंग की बात करें तो 100% इंटर में 100% है, और उसमें 90 आसपास, 89+ कुछ है, 90 आसपास। हाँ, तो मतलब साइंस साइड, आर्ट साइड, क्या क्या है यहाँ? हाई स्कूल तक साइंस साइड सब है, सरकार की तरफ से सबको मान्यता दे दी गई है। हमारे यहाँ भी इंटरव्यू में केवल आर्ट साइड चल रहा है। एक बात का मुझे खेद है कि हम साइंस साइड नहीं ले पाए, क्योंकि जब से विद्यालय संभाले हैं तब से कुछ समस्याएं आई हैं, उन्हीं समस्याओं को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ रहे हैं। तो कब तक, जैसे जो वीवर है या फिर जिनके बच्चे हैं, गार्जियन है, कब तक आप उनके लिए जो है ये फैसिलिटी उपलब्ध करवा देंगे साइंस साइड वाली? जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मैं अगले सत्र में विज्ञान वर्ग दे दूंगा। अगले सत्र में जो है? हाँ, विज्ञान वर्ग के लिए दे दूंगा। जी जी, 12 के लिए। तो देखिए, फीस की बात करें तो फीस तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हम बच्चों से पूछते हैं। शायद भैया जैसे बड़े बड़े स्कूलों में होता है, प्राइवेट विद्यालय वाले 10-10 हजार की कॉपी किताब, अभी हम कॉपी किताब का भी जिक्र करते हैं, बच्चों से ही बात करते हैं। और फीस जो है, मेन बात आती है फीस की। बहुत सारे प्राइवेट अभी आजकल यही होता है, पता लगा एक अभी LKG UKG की आप पुस्तक लेने जाओ तो 5,000-6,000 की हो जाती है। हमारा विद्यालय 6 से 12 तक चलता है जी, और 6 से लेकर 8 तक अब तक हम सरकारी किताब चलाते थे जी, लेकिन दुर्भाग्य वो सब किताबें प्राइवेट कॉलेजों में मिल नहीं पा रही हैं जी। तो पिछले सत्र से मैंने केवल 6 को चेंज किया था और इस बार 7 से 8 तक चेंज कर दिया है। और ऐसी किताब जो शायद सबसे सस्ती है
और 60% बच्चों को छूट दी गई है। जैसे दुकानदार ने कहा कि हम कमीशन देते हैं, हमें कमीशन नहीं चाहिए और कमीशन हमारे बच्चों को दे दीजिएगा, यानी 100 रुपए की बुक वो 40 रुपए में दे रहे हैं। ये सुविधा मैंने उनको बच्चों को उपलब्ध करा दी है, वो सीधे इन्हीं के पास पहुंचते हैं। विद्यालय चलाना नहीं है आपको, इतना ज्यादा छूट दे रहे हैं, कैसे मैनेज होगा, फीस कैसे निकलेगी? विद्यालय मेहनत पर चलता है, ईमानदारी पर चलता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारे परिवार का लक्ष्य है, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री लल्लन यादव जी का लक्ष्य है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत के द्वारा कमाया गया धन टिकाऊ होता है, और जो गैर मेहनत के द्वारा कमाया जाता है वो टिकाऊ नहीं, बल्कि उससे आने वाली पीढ़ियां भी शायद बर्बाद हो जाती हैं। हाईटेक देखा जाए तो हाईटेक कब तक होगा? मान लीजिए कि आजकल आधुनिक युग चल रहा है, तो कंप्यूटर वगैरह वाली फैसिलिटी है आपके यहाँ, फिर चालू होगी? चालू होगी बहुत ही जल्दी। मैंने कहा कि विज्ञान वर्ग दे दूंगा, विज्ञान के साथ साथ ये सारी फैसिलिटी उपलब्ध करा दूंगा। जी जी। लेकिन कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, जैसा कि आपने फीस के लिए कहा, तो भी आप जब बच्चों से पूछेंगे कि 7 से 12 तक कितनी फीस, एक ही फीस पड़ती है, वो उनसे मालूम हो जाएगा। जहाँ तक किताब के बारे में मैंने बता दिया कि मैंने हर बच्चे को 40% पर किताब उपलब्ध कराई है। नहीं तो अदर विद्यालय वाले कहते हैं कि मैनेज नहीं होता, इसलिए फीस देना पड़ता है, विद्यालय का मेंटेनेंस है, अध्यापकों की फीस है, बहुत सारे काम है, इसीलिए फीस बढ़ाना पड़ता है। तो आप ऐसे मैनेज कैसे करते हैं? ये अपनी अपनी सोच है ना। हर व्यक्ति, हर प्रबंधक, हर वो व्यक्ति अपनी तरीके से सोचता कैसे करेंगे। हमारी है कि जहां तक बच्चों से जो कुछ मिल जाता है उसको विद्यालय में लगा देते हैं। अगर नहीं पूरा हुआ तो आपका आशीर्वाद है कि पूर्व प्रधानाचार्य जी की मेहनत से परिवार हमारा संपन्न है। यहाँ की शिक्षा अधिकारी के पद से अब शिक्षक अफसर भी हो गए हैं। इसी यहाँ फले फूले और वहां पहुंच गए हैं। सब लोग आर्थिक मदद परिवार से कर देते हैं। उनसे मैं विद्यालय का अध्यापकों का वेतन और सब चीज चला लेता हूँ। जी मास्टर साहब, एक सवाल आपसे लास्ट में है। मान लीजिए अभी कोई गरीब है, एक्चुअल गरीब, पिताजी उसके नहीं है या फिर माता जी नहीं है, तो उसके लिए फीस में कुछ डिस्काउंट है? डिस्काउंट की बात नहीं। अगर कोई ऐसा बच्चा है, आप अपने माध्यम से क्षेत्र में कहलवा दीजिएगा, और मैंने पहले भी कह रखा है, बता दिया बच्चों को। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है या गरीब है, निहायत गरीब है, आके मुझसे अपनी वास्तविक स्थिति बता दे, वो फ्री में पढ़ेगा और उसकी सारी व्यवस्था विद्यालय प्रवृत्त करेगा। फिर ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, पूरा विद्यालय। अगर उसके माता पिता नहीं और गरीब है, अगर अपनी स्थिति बता दे, तो जितना 7 से 12 तक मैं फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। एक पैसा नहीं लूंगा, बल्कि उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, जैसे जो है बहुत सारे गरीब बच्चे आजकल जो है पढ़ नहीं पाते हैं, जो एक्चुअल में गरीब है, लेकिन एक्चुअल में गरीब होना चाहिए, उनके लिए सार्वजनिक इंटर कॉलेज जो है निःशुल्क शिक्षा जो है लेकर आया है। निःशुल्क, अगर वो कोई गरीब बच्चा है, माता नहीं है, पिता नहीं है, या माता पिता है एक्चुअल में वो गरीब है, तो उसके लिए जो है सार्वजनिक इंटर कॉलेज निःशुल्क जो है बच्चों को पढ़ाएगा और कई सारी फैसिलिटीज भी देगा। फीसियां कितनी है बिटिया? 100 रुपए। 100 रुपए माँ? जी। मतलब कक्षा 12 की फीस, कक्षा 10 की फीस 100 रुपए, मतलब 1200 रुपए जो है एक साल की। जी। अब आप फिर सुन के जो है आप खुद हैरान रह गए होंगे, मात्र 100 रुपए में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो भी अगर बात करें पूरे साल की तो 1200 रुपए कोई ज्यादा नहीं एक साल में। अच्छा, कापी किताब महंगी मिलती है या सस्ती मिलती है? ज्यादा महंगी नहीं मिलती, सस्ती मिलती है। जी। अब देखिए, तो जो अदर विद्यालय वाले कहते हैं कि हम मैनेज कैसे करें, इतना मेंटेनेंस है स्कूल का, अध्यापकों की फीस है, तो मेरा कहना है कि एक बार जरूर जो है राधे श्याम यादव जी से आकर जो है वार्तालाप कर ले, मिल ले, उनको भी पता आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से विद्यालय मैनेज कर रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। एचडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।